दिस इज़ माई फादर्स एंड मदर्स हार्ड अर्न मनी, आई हैव दिस मच ओनली। तो मतलब मैंने पूरा जैसे स्कैम भी कर रहा, तो मैंने कहा गिल्ट तो कर दूं, मैंने कहा। हम लोग आए हुए हैं, क्या नाम है जगह भाई? पोर्ट यूनियन पार्क। ओके, पोर्ट यूनियन पार्क, ये रूज हिल गो सबवे स्टेशन के पास है, सॉरी गो ट्रेन के पास। ये पीछे जा रही है और मेरे साथ है करणवीर भाई, हमारे साथ हैं करणवीर खन्ना जी है मेरे साथ, और ये मेरा एक्चुअली मेरा जूनियर है, सुपर जूनियर। करण के साथ एक दुर्घटना घट चुकी है भाई के साथ हमारे, और तो इसमें थोड़ी हंसी भी है, लेकिन यू नो इट्स दिस ऑलवेज अ लेसन। कभी भी आगे कोई कांड वांड हो जाए तो दिस ऑलवेज यू कैन टेक समथिंग आउट ऑफ इट। सो मुझे एग्जैक्टली कुछ पता नहीं, इसने मुझे बताया था कि मेरे साथ एक स्कैम हो गया है, बिटकॉइन स्कैम, और बिटकॉइन के थ्रू लोग, जैसे बिटकॉइन आज के डेट में बहुत कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, यू नो यू कैन डू ट्रेड्स विद इट, यू कैन इन्वेस्ट इन इट, लेकिन स्कैम्स में बहुत यूज़ हो रहा है बिटकॉइन। और स्पेशली अगर आपको कोई भी बिटकॉइन के थ्रू पैसा डिमांड करे, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, तो 100% श्योर कि ये स्कैम ही होगा, कोई मतलब इसमें वही नहीं है। और अगर आपको कोई रैंडम ऐसे कॉल आए तो इवन बिफोर दे से कि आपको अरेस्ट करना, इवन इफ इट्स अ लेजिट कॉल, आपके बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे यू कैन कॉल अ लॉयर। बट भाई ने उस समय दिमाग नहीं लगाया, उस समय एकदम पैनिक अटैक आया भाई को, तो उसने जो भी एक्शन लिया। तो इसी से मैं पूछता हूँ कि ये इसने क्या किया और क्या क्या हुआ था, कैसे स्कैम चालू हुआ और कैसे यूजुअली ये बच्चों की वाट लगाते हैं ऐसे। सो आई गिव द माइक टू करण एंड देन विल टॉक टू करण। ओके, ये बता कि तू कहाँ से और कब आया था कनाडा, और तूने क्या इंडिया में क्या किया था, और यहाँ पे तू क्या कर रहा है अभी? मैं लखनऊ से हूँ, होटल मैनेजमेंट कर रखा है मैंने, काफ़ी रेस्टोरेंट्स में और लोकली बहुत अवधी कुजीन ऐसे थोड़ा अपना रीजनल कुजीन सीखी। और अब मैं यहाँ 12 अप्रैल को आया, और फिर सब क्वारंटीन वारंटीन करने के बाद स्टूडेंट रेसिडेंस में रहा, अब एक नई जगह रह रहा हूँ। क्या हुआ था कि करण को एक रैंडम कॉल आया रात के 2:30 बजे ना, 2:30 बजे ऐसी कॉल आया इसको, और इसने उसके बाद जो हुआ, इसने पूरा एक्चुअली डायरी में लिख रखा है, यहाँ पे सब लिखा हुआ भाई ने, पूरा सैड स्टोरी अपनी भाई ने पूरी, यू कैन जस्ट रीड इट, जिसके थ्रू आप पढ़ लोगे, समझ जाओगे अब क्या हुआ। $4,980 लिखा हुआ है। ये जो है, ये उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें एक्चुअली सेफगार्ड करना पड़ेगा अपना पैसा। तो मैंने कहा, उसने फिर पूछा कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो मैंने कहा, और वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का बंदा बन के बात कर रहा था। उससे पहले मैं 2 लोगों से बात कर चुका था, एक RCMP और एक CBS से। तो फिर, और दोनों ही गोरे की मतलब आवाज़ थी, थोड़ी एक्सेंट भी होती इंडियन, तो मैं पकड़ लेता, बट एकदम जेन्युइन लगा। और फिर मैंने सिन के लिए भी रिसेंटली अप्लाई करा हुआ था, और तो उसने फिर बोला कि सिन भी पाए गए हैं, इलीगल सिन भी कुछ मिले। तो तब एकदम से वो पॉइंट ऐसा स्ट्राइक कर गया मुझको कि शायद सही में मेरी ऐसे आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब जो गलत नहीं होगा वही तो करेगा। कॉल आया रात के 2:30 बजे, एक आदमी था जो बिल्कुल ही कनेडियन साउंड कर रहा था, बिकॉज यूजुअली दिन के 2 बजे, अच्छा दिन के 2 बजे, मेरे को लगा रात के 2 बजे। तो दिन के 2 बजे कॉल आया इसको, इसने सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रखा है, ये डायरी में लिखा हुआ है सब कुछ। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसको 2 बजे कॉल आया, और उन्होंने बोला कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया है, बट उन्हें नारकोटिक्स वगैरह भी कुछ बोला ना। मतलब सब कुछ बोल दिया उसने कि एन अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड अंडर योर नेम, और वीव गॉट इलीगल प्रॉपर्टीज अंडर योर नेम, वीव गॉट इलीगल बैंक अकाउंट्स अंडर योर नेम, और फिर कोकेन भी मिले, हीरोइन मिली, ये मिले। तो पहला फ़ोन तो आया तो मैं हंसा खूब, मैंने कहा हाँ ये मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, ये बात का मैं हूँ शायद। जैसे सिन नंबर जो है, सोशल इंश्योरेंस नंबर, ये ऐसा गवर्नमेंट का नंबर है, और यहाँ से मतलब इंडिया से आप आते हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट का तो मतलब कुछ नहीं आउट होगा, वो आपके पास ही है। बट उनके पास था तेरा सिन नंबर? नहीं, मेरे पास वो नहीं, उनके पास वो था कि तेरा सिन नंबर ये है, ऐसा कुछ था कि डॉक्यूमेंट? नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बताया, बट ये जैसे मैंने लिखा है कि अपना जो बैच नंबर है, अपना ऑफिसर का जो बैच नंबर होता है, ये सब। हाँ, तो अब जैसे मैं तो पहली बार उससे वाकिफ़ हो रहा था, सही बात है। तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या है। अरे यार, तो ये बहुत हो रहा है। तो उसके बाद मतलब ये बता कि कैसे उन्होंने, मतलब कॉल पे उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, कैसा मतलब कॉल कैसे गई, मतलब वर्ड टू वर्ड कैसा हुआ, मतलब पहले एक दिन उन्होंने तेरे से बात की, फिर तू पैसे उसी दिन दे दिए तूने कि नेक्स्ट दिन दिया? उसी दिन सब काम उसी दिन हुआ। वो
फ़ोन कितने घंटे में हुआ ये सब कुछ? ये 4 घंटे में हुआ काम। तो 2 बजे कॉल आया, 6 बजे तूने उनको पैसे दे दिए? 6 बजे मैं पैसे दे के वापस आ गया था घर। अच्छा। भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो मैं ये डालूंगा नहीं, ऑब्वियसली मैं हंसते हुए डालूंगा, नहीं तो पब्लिक कहेगी भैया तो मजे ले रहे हैं पूरे। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है ना कि ये लखनऊ से है पहली बात, और मैं लखनऊ में पैदा हुआ था, और लखनऊ के लोग मतलब होते तहजीब वाले हैं लेकिन होते भी खड़े खतरनाक हैं। एंड ऑफ द डे वही तहजीब दिखा दी ना। हाँ, तुमने उल्टा वही जहाँ जो तहजीब वो दिखा दी। दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखाया, और तुमने उल्टा कर दिया। भाई क्योंकि एक्चुअली अभी मैं लोगों को जैसे थोड़ा जब आप नए नए आते हो तो भांपते हो कि हाँ ऐसा है बिहेवियर, ऐसा है। क्योंकि आप बॉम्बे में जाओ या दिल्ली जाओ तो थोड़ा पहले से एक Idea होता है। नोशन है, प्री नोशन है कि हाँ यहाँ के लोग थोड़े अकड़ से बात करते हैं। हरियाणा चले जाओ तो थोड़ा हाँ वही गुज्जर है, तो थोड़ा वो रहता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपने आप को ready रहता हो हाँ थोड़ा वो कर लेते हो। इसको लगा कनाडा में सब एकदम प्यारे प्यारे से होंगे, गोरे गोरे। सब अच्छा। हाँ, आर्ट लग गई इसमें। तो एनीवेज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जस्ट बी केयरफुल, ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं, और मेरे को ज़्यादा डीप में भी जाने की नेक्स्ट स्टेप क्या था उनका, कि उन्होंने क्या बोला कि देखो ये तुम्हारा ये ऐसा ऐसा हो गया, सारे नार्कोटिक्स और ये सब चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि पैसे की बात कहाँ से पहुँची? पैसे की बात ये हुई कि पहले मेरा कॉल जो था वो कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी करके कोई कॉल आया। फिर उसने मेरा कॉल ये रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, तो उसका कोई ऑफिसर ऐसे नेट शॉ करके कोई ऐसे नाम करके आया। तो उसने बोला कि कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी होगी, और ये भी हो फिर शाम तक तुम्हारा जब बैंक मतलब वर्किंग डे बंद ख़त्म हो जाएगा तब तक बैंक अकाउंट भी सीज हो जाएगा। तो तब मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही वो, और मैं इतना मतलब जैसे काम भी मेरा किचन का सिंपल है, मतलब फूड इज़ मतलब अभी तो बहुत सिंपल चीज़ में हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता था। अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी और ये सब यूज़ करने लग गए तो वो मैं और ओवरवेलम हो गया उससे। मैंने कहा शायद लेजिट बात है, तो मैंने कहा ठीक है भैया सेफ गार्ड कर दो मेरा पैसा, बताओ कहाँ क्या करना है। तो फिर उसने बोला कि एक लॉयर असाइन होगा कल तुमको, सारी लाइंस जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये मॉनिटर हो रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ स्कैम तो हो रहा है, बट वही है जब होना होता तो सारे आप रेड फ्लैग इग्नोर करते हो। तो बेसिकली क्या हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे दे सेड कि आप अपना जो जितना भी आपका पैसा बचा हुआ है अकाउंट में वो हमें दे दो, है ना, यही हुआ है था ना। तो ये होता है, ये हो सकता है आपके साथ। नहीं सोच मत, अभी हो गया तो अब कुछ नहीं इतने। सो बेसिकली इसके साथ कितने का स्कैम हुआ है तेरे साथ? 3200 कैनेडियन डॉलर्स का, विच इज़ नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। मतलब ठीक है 2 लाख रुपए रफली इंडिया के। ऑब्वियसली इंडियन जो इंडिया से अभी आया हो उसके लिए बहुत बड़ा शॉक है, बट जस्ट बिकॉज ही वेंट थ्रू दैट थिंग कि आप लोग मतलब मैंने ये वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि ऑब्वियसली मैं इसको रिलीव नहीं कराना चाहता वो मोमेंट, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। लाइक मेरे को हुआ था, मैं तो लिटरली अपना दिमाग खो देता थोड़ी देर के लिए। काफ़ी लोग अपना, और ऐसी सिचुएशन आएंगी कनाडा में, ऐसा सिचुएशन आपको लगता है कि कनाडा बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे कोई स्कैम नहीं होता। मेरे साथ यहाँ पे मेरे को रॉब किया हुआ था यहाँ पे, एक बार रॉब भी हुआ गन पॉइंट पे। वो भी इंडिया में कभी आज तक किसी ने मुझसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं की होगी, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ गन पॉइंट पर रॉबरी हुई है। और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यू फॉल इनटू दी सिचुएशंस, लाइफ में ऐसे चक्कर होंगे। और स्टूडेंट्स के साथ स्पेशली जो आप यंग हो, 20 साल के हो, 20, 21, 22 साल के, जब यहाँ पे लोग आते हैं वो डर जाते हैं। कुछ लोग, चलो तूने तो अपने पेरेंट्स को बता दिया है ना, इसने अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया और उनको बता दिया सब कुछ। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप ही टैकल करने जाते हैं उसको कि अब $3200 मैं कैसे भी हार पहाड़ के कैसे भी करके लेके आऊँगा। वो सबसे बड़ी गलत स्ट्रैटेजी है। मैंने भी जब मेरे साथ रॉबरी हुई थी तो मैंने भी खुद ही किया, मतलब लिटरली मैं 8 महीने सफ़र किया मैंने उसके चक्कर में। मतलब मेंटल ट्रॉमा ये वो, घर पे भी नहीं बता सकते क्या, मतलब तो कभी कभी ना सिचुएशन अगर आपके हाथ से निकल जाए तो मेक श्योर कि आप अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट करो, उनको सब कुछ बताओ, कॉन्फिडेंस मिले, वो तुम्हारे लिए ही हैं। नहीं मतलब मेरे अकाउंट में ऐसे 1500 या कुछ 800 कुछ बचे रह गए थे उस टाइम। तो मम्मी ने क्या कहते मतलब मैं मना करता रहा कि छोड़ो मत भेजो, पर मुझे पता है यहाँ पे काम चल जाएगा थोड़े में भी अपना, क्योंकि सब रेंट से पहले से मैं पे करके आया था, स्टूडेंट रेसिडेंस में रह रहा था मैं। तो बट उन्होंने कहा कि रखे रहो, खर्चना मत, और क्या, हाँ सेफ्टी के लिए कभी कुछ हो जाए। तो पता नहीं वही हुआ कि अब वो पैसा भी एक्चुअली ज़्यादा रह गया अकाउंट में, नहीं तो अगर पहले आया होता तो सालों को सिर्फ 600 ही मिला होता। लेट्स लुक इनटू द फ्यूचर कि अब तो मेरे को मिल गया है, अब जुगाड़ कर देंगे, ज़रा जॉब वॉब दिलाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत है यहाँ पे यार, जॉब मिल जाएंगी कुछ ना कुछ, धीरे धीरे करके तो अपना रिकवर कर लेगा पैसा। बट
इट्स अ लेसन कि ना कोई भी आपको ऐसे रैंडमली कॉल कर रहा है कनाडा में, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी पहली बार ऐसे कॉल नहीं करेगी. दे विल ईदर राइट यू एन ईमेल. हाँ, कितने कॉल आए? 6 लोगों से, मतलब मैंने 3 घंटे के उसमें मैंने 6 लोगों से बात करी थी. एक कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी का बन के था, एक RCMP का था, एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट का था, फिर 2 लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के बन के बात कर रहे थे. और सबको मैंने, मतलब मैं पैसे डालते हुए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ माई फादर्स एंड मदर्स हार्ड अर्न मनी, आई हैव दिस मच ओनली. तो मतलब मैंने पूरा जैसे स्कैम भी कर रहा, तो मैंने कहा गिल्ट तो कर दूं. मैंने कहा गिल्ट में शायद कर दें, शायद, मतलब उस टाइम ये होता है, 2 दिमाग ऐसे बटा होता है 2 जगह, कि एक जगह स्कैम हो रहा है और एक जगह ये सही में है, तो मतलब कोऑपरेट करो, पुलिस का काम है. तो 2 आवाज़ चल रही होती हैं. तो हमेशा मतलब यही मान के चलो कि स्कैम ही हो रहा है. मैं इसकी अभी भी ना इसकी आवाज़ में को आई कैन फील द पेन कि ना क्या इसके साथ उस समय गुजरी होगी. तो आई डोंट वांट एनी ऑफ यू गाइस टू गो थ्रू द सेम हैसल और यू नो द पेन ऑफ लाइक रिकवरिंग योर मनी एंड ऑल दीज थिंग्स. यू नो ये छोटी सी बात है भाई लाइफ में. अभी तुम लोग यू जस्ट स्टार्टिंग आउट लाइफ इन कनाडा और आराम से जैसा सब कुछ बढ़िया होगा भाई आपसे. क्योंकि यार कभी कभी ऐसा हो जाता है, अच्छे लोग के साथ भी ऐसे अच्छे लोग के साथ भी कांड हो जाते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. तो आई रेकमेंड यू नो अगर आप इस वीडियो को शेयर करें काफ़ी लोगों के साथ, जो जिससे इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़े. क्योंकि एक अपूर का जो वीडियो है ना, अपूर के साथ भी एक सिमिलर कांड हो गया था बिटकॉइन वाला. उसको भी उसकी मैं स्टोरी डालूंगा. तो देयर इज़ ऑल्सो अनदर स्टोरी विद अपूर ऑल्सो, कि उसके साथ भी एक सीन हो गया था बिटकॉइन के थ्रू. सो ऑल दीज स्कैम्स आर गोइंग थ्रू बिटकॉइन. सो बिटकॉइन इज़ नॉट अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड करेंसी एज ऑफ नाउ. सो गवर्नमेंट अपने पेमेंट्स, अगर कोई गवर्नमेंट भी तुम्हें पेमेंट, हाँ पेमेंट चाहती है, हाँ मतलब इस गवर्नमेंट की ना, कनेडियन गवर्नमेंट की नहीं है. हम लोग कनाडा के बारे में मैंने तो कोई मतलब. तो कनेडियन गवर्नमेंट अभी तक एक्सेप्ट नहीं करती इन टर्म्स ऑफ जैसे कोई पेमेंट लेनी हो या फिर कुछ वैसा कुछ करना हो. सो एनी टाइम यू लिसन टू एनी थिंग लाइक विद क्रिप्टो, जो आपको क्रिप्टो के थ्रू गवर्नमेंट एजेंसी पैसा मांग रही हो, तो गारंटीड एक स्कैम है. सो बॉटम लाइन यही है कि भाई लोगों बच के रहो, बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. बात करने से उनके तरीके से समझो. एंड ऑलवेज एनी टाइम यू गेट अ कॉल लाइक दिस, RCMP का हॉटलाइन रहती है. कॉल RCMP. उनका फ़ोन कहना कि लेट मी कॉल RCMP, लेट मी कॉल यू इंस्टेड ऑफ यू कॉलिंग मी, आई कॉल यू. RCMP का एक हॉटलाइन नंबर होता है और फ्रॉड नंबर होते हैं. और इसने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, तो मैं इसको रेकमेंड करूँगी यू शुड रिपोर्ट दिस. क्योंकि क्या पता ऑब्वियसली लॉन्ग चांस है, लॉन्ग शॉट है, बट क्या पता कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, क्या पता उसमें कुछ निकला है. ठीक है, क्योंकि RCMP डेफिनेटली विल लुक इनटू दिस. तुमने कहाँ में पैसा लगाया. एंड एक्चुअली हम लोग बैठ के कर सकते हैं बात. मेरा जूनियर भी था, मुझे मिलना भी था, मेरे कॉलेज से आया हुआ. हमने बातें भी करी अपने टीचर्स के बारे में वगैरह. तो मेरे को अच्छा लगा मिलके इससे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक वीडियो था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं, काफ़ी लोग लाइटली लेते हैं. लेकिन कभी कभी ना लोग ऐसे बहुत स्कैम हो चुके हैं ऑलरेडी, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हो चुके हैं. मेरे को भी कॉल आती हैं, बट हम लोग को पता है ये सब बातें, और हम लोग को पता है कि कौन RCMP है, कौन क्या है, कौन कैसे बात करता है, हमें पता आइडिया लग जाता है. हाँ, मैं तो बहुत मज़े लेता हूँ उन लोगों से. लेकिन जस्ट फॉर योर अवेयरनेस प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड मेक श्योर जो भी कनाडा आ रहे हैं बी अवेयर ऑफ दीज. स्पेशली अगर आप अपने पहले वीक में हो, पहले मंथ में हो कनाडा में, तो आप बहुत ही वल्नरेबल होते हो इन सब चीज़ों को लेके, बहुत प्रोन टू ऑल दीज स्कैम्स क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कुछ क्या हो रहा है इस कंट्री में. नई कंट्री है, इनके रूल्स अलग हैं. क्योंकि जब हम लोग भी आए थे ना, तो हमें लगता था कि यहाँ पे हम लोग सिगरेट पीते थे. तो हमने देखा कि कोई सिगरेट नहीं पी रहा. तो 1 मिनट के लिए मैंने भी सोचा यार सिगरेट पीना बैन तो नहीं है. तो मतलब ऐसा हो सकता है आपके साथ ना. आप सोच सकते हो कि कंट्री दूसरी है तो हमारा रूल भी अलग होगा ना. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स और अपने आप को सेफ गार्ड रखो. और आई विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आ रहा है कनाडा. और करण भाई कुछ कहना है लास्ट में? कुछ नहीं, बस यही है, भाई नहीं सतर्क रहिए. सावधान रहिए, सतर्क रहिए. कोई नहीं, इसी के साथ मैं आपको बाय बाय बोलता हूँ. और थैंक यू फॉर वॉचिंग मोस्टली मोडो व्लॉग्स. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड से बाय टू करण भाई. कोई टेंशन मत ले भाई, सब ठीक हो जाएगा. Subscribe, motherfucker.